क्या अद्वैत भाव और अकर्म भाव एक ही स्थिति है? क्या यह स्थिति ज्ञान है? क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है? अद्वैत भाव और अकर्म भाव एक स्थिति नहीं है। अकर्म का संबंध आपके कर्म और क्रिया से है और अद्वैत भावना का संबंध आपकी आत्यंतिक सत्य अनुभूति से है। अच्छा रहेगा आप हमारी भगवद गीता पर जो कमेंट्री है उसे मंगा लीजिए और उसको अच्छे से सुनिए, क्योंकि अकर्म क्या है, कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है, कर्म के विभिन्न प्रकार हैं, उसको समझाया है। और साथ ही साथ द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, ये सब जो वेदांत की शब्दावली है, इसको समझने के लिए गीता को समझना अच्छा रहेगा। आपने कहा क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है? आपको कर्म करते हुए में तो हिचकिचाहट हुई नहीं, तो अब आप ज्ञान प्राप्त करके मुझे कर्म न भोगने पड़े, अगर इस सोच से ज्ञान पथ पर जा रहे हो तो आपका दिल जरूर टूटेगा ये बात सुन के। ज्ञान बुद्धि में होता है, कर्म शरीर से हुए तो शरीर ने कर्म किए, शरीर फल भोग लेगा, तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? ज्ञान आपको ये लाइसेंस नहीं दे देता है कि आपने जो कुछ किया है अब आज के बाद आपको उसका कोई फल ना मिलेगा। क्योंकि जब तुम ये कहते हो फल नहीं भोगना पड़े, तब तुम ये तो बिल्कुल नहीं चाह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल सुख ना मिले। उस समय तुम सिर्फ इतना ही चाहते हो कि तुम्हें दुख ना मिले, दुख से भागते हो, इसलिए पूछते हो। तुमने भले लिखा नहीं कि क्या पाप कर्मों का फल फिर भी भोगना पड़ेगा, तुमने सिर्फ कर्म लिखा। पर सच ये है कि कर्म पाप और पुण्य दो प्रकार से जो होते हैं, इन दोनों का फल निश्चय ही भुगतना पड़ता है, आप ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। इसलिए डर के जीना चाहिए, होश से जीना चाहिए, और बदतमीजी से जीवन को नहीं जीना चाहिए। अपने पल पल का आपके कर्म का हिसाब आपके अंतर बैठा आपका साक्षी रख रहा है और उसको आप धोखा नहीं दे सकते हो और उससे आप भाग भी नहीं सकते हो। इसलिए आपके कर्मों का जो अंततः फल है वह निश्चित आपके पास आता है।